हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे समानता श्रेणी में। चलिए, तो आज का सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है? 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 100 का योगफल निकाले। ठीक है ना? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा कि 25 से लेकर 100 के बीच में इसका योगफल निकालने, तो इसके योगफल निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, योगफल निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कि n क्या होता है। सबसे पहले n क्या है, उसके बाद a क्या है। तो ये तो आप लोग को मालूम होगा, n मतलब पद और a मतलब प्रथम पद। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे a। तो a बराबर कितना दिया हुआ है? सबसे पहला पद को क्या बोलते हैं? a, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है ना? उसके बाद देखिए n मतलब कितने पद तक, n मतलब कितना पद तक। तो इस पद को निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे Tn। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Tn। तो चलिए a बराबर 25, उसके बाद हम निकालते हैं d। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो घटा लीजिए, 28 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 28 में से 25 जाएगा 3। और सबसे बाद सबसे अंतिम पद कौन से दिया हुआ है? 100। तो हम इसको Tn को क्या मान लेंगे? 100, क्योंकि सबसे अंतिम पद को मानते हैं Tn। तो चलिए, Tn बराबर कितना दिया हुआ है? 800। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 100। ठीक है ना? तो चलिए, ए का मान कितना दिया हुआ है? 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? 3 बराबर में 100। चलिए, ठीक है ना? अब देखिए, 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो एन माइनस वन इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25। तो n माइनस वन इंटू थ्री बराबर कितना हो जाएगा? 75। अब देखिए, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा? 75 और बटा में 3। 3 से 75 काट दीजिए, कितने बार में? 25 बार में। तो n माइनस वन बराबर 25। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 26। n का मान हम लोग का कितना आ गया? 26। जब n का मान आ गया ना, तो आराम से हम फार्मूला पे n का मान बैठा देंगे। तो एस एन बराबर ये फार्मूला होता है हम लोग का। अब इसमें आराम से n का मान दिया हुआ है, तो n का मान बैठा दीजिए। s 26 बराबर कितना हो जाएगा? 26 बटा में 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 25 प्लस 26 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है? 3। ठीक है ना? चलिए, 2 से 26 काट देते हैं, कितने बार में? 13 बार में। तो 13 इंटू 25 दूनी 50 प्लस 26 में से गया 25 और गुना में कितना? 3। ठीक है ना? तो चलिए, कितना हो जाएगा? 13 इंटू 50 प्लस 25 दिया 75। तो कितना हो जाएगा? 13 गुने, जोड़ दीजिए, 125। अब इसके बाद हम इसको गुना कर देंगे। तो आराम से 13 को 125 में क्या कर देंगे? गुना कर दीजिए। 13 पच्चे 65 का 5 हाथ में बचा 6, 13 दूनी 26 से 6, 22 का 2 हाथ में बचा 2 और 13 कम 13 2 15। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? तो जब भी इस प्रकार का सवाल हो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में जो जो मानता है उसका n का मान निकालेंगे और फिर फॉर्मूला पे बैठाकर सॉल्व कर देंगे। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलता है? एपी 4 9 14 के कौन सा पद 89 है? कौन सा पद 89 है और तथा उनको जोड़ के भी बताएं। तो चलिए, 89 कौन सा पद है? जब भी इस पर का सवाल हो तो देखिए, अंतिम पद है ना, और कौन सा पद यानी कि n का मान पूछ रहा है। n को ही क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो चलिए n निकालेंगे। तो इसमें a बराबर कितना दिया हुआ है? a बराबर दिया हुआ है 4d। d बराबर कितना होता है? T2 माइनस T1। 9 में से 4 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 5। और इसके लिए n का मान दिया हुआ है। तो देखिए, 89 दिया हुआ है ना सबसे अंतिम पद, तो हम 89 को क्या मान लेंगे? Tn। Tn बराबर क्या लिखेंगे? 89। अब Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस
1 इंटू डी बराबर में 89। चलिए ए का मान 4 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान 5 बराबर में कितना हो जाएगा 89। अब 4 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 89 में से 4 हटाइएगा 85। अब देखिए 5 इधर डूबने में है, काट दीजिए कितने बार में 17 बार में, 17 पचे 85। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 17। तो n बराबर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो n बराबर हम लोग का आ गया 18। तो यह कौन सा पद है 18वां पद है, यानी t 18 कौन सा है 89। और इधर बोल रहा है कि इन सब को जोड़िए, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आराम से हम n का मान बिठा देंगे। n का मान कितना आ गया 18 बराबर हो जाएगा 18/2 इंटू 2 इंटू ए का मान 4 प्लस 18 माइनस 1 और डी का मान 5। ठीक है ना। चलिए 2 से 18 9 बार में, 4 दूनी 8 प्लस 17 18 में से हट गया 17 और 17 पचे 85। तो इधर कितना हो गया 9 गुना जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 85 और 8 93। तो आप दोनों कर दीजिए 9 3 27 के साथ है तुम्हें से 2 और 9 81 और 2 83। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर और ये जो है हम लोग का दूसरा आंसर। जब भी जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम n का मान जरूर निकालेंगे, और n का मान कैसे निकालेंगे tn से। n का मान कैसे निकालेंगे tn से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालें। केवल कौन सी संख्या निकालना है विषम संख्या। तो ध्यान दीजिए 100 और 200 के बीच में विषम संख्या कौन कौन आएगा। सबसे पहले आएगा 101, उसके बाद 103, उसके बाद 105, इसी तरह कहाँ तक 199 तक, क्योंकि 200 तो सम हो जाएगा। तो ये हम लोग का बन गया अब AP, और सबका योगफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ये बन गया हम लोग का AP, तो इसे हम निकालेंगे A बराबर कितना हो गया है 108, और निकालेंगे D बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी कि 2। अब ध्यान दीजिए जब योगफल निकालने के लिए बोल रहा है तो हमें n का मान चाहिए, और n का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम इसको हम क्या मान लेंगे Tn। इसको हम क्या मान लेंगे Tn। तो चलिए अब हम आराम से Tn बराबर कितना हो गया 199। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 199। मान बैठा दीजिए 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर में 199। चलिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 199 माइनस 108। तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 में से दिया 8 9 यानी कि 98। अभी 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में काट दीजिए कितने बार में 49। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 49, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी कि 108 से लेके 199 के बीच में टोटल कितने विषम संख्याएं हैं 50। तो आराम से अब हम निकालेंगे इनका योगफल। योगफल निकालने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है योगफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है Sn का। तो Sn बराबर फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। चलिए n का मान कितना दिया हुआ है 50 बटा में 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 108 प्लस 50 माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है 2। चलिए 2 से 50 काट देंगे कितना आ जाएगा 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 202 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 में से क्या 49 और 49 में 2 से गुना करेंगे 98। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 25 गुना जोड़िए 202 में 98 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो गया 25 दिया 7500। यही टोटल हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 101 से लेकर 102 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 7500। ठीक है ना।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है 8 से लेके 2001 के बीच में सभी संख्याओं का योगफल निकालें। ये सवाल आप लोग खुद से बनाएंगे और उसका आंसर हमें कमेंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की है, तो इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल नहीं है, तो ये हो गया आप लोग का होमवर्क, ठीक है ना। और ये सवाल बनाकर आप हमें कमेंट पास करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।